हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 19 की, जो कि 18 अगस्त के लिए जारी की गई है। यह कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है और ये मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो कोशिका है वो एक जीव और पूरे के पूरे जीव को बना सकता है। पूरे के पूरे जीव को बनाने का मतलब वो बहुकोशिकी भी हो सकता है। एक जीव का मतलब कि वो एक कोशिकी भी हो सकता है, यानी कि एक कोशिका का भी बना हो सकता है, बहुकोशिका का भी बना होता है। लेकिन हर जीव में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, और वो विशिष्ट लक्षण कौन से हैं बच्चों? जैसे कि वृद्धि, उत्सर्जन, भोजन का पोषण करना, श्वसन इत्यादि। अब इन्हीं के आधार पर हमें कहते हैं कि जीवन का क्रियाकलाप हो रहा है उस जीव में, या जीवन की क्रियाएं हो रही हैं। अब सबसे मेन जरूरी चीज़ ये है कि प्रत्येक कोशिकाओं में कुछ चीज़ें संपन्न होती रहे, जैसे कि आदान प्रदान होना किसी सामान का, या कुछ विशेष घटकों का उपलब्ध होना, या किस विशेष कोशिकांग, जिन्हें कि जो हम विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिकाओं में बनाए गए कुछ अंग कह सकते हैं, उनका उपस्थित होना। अब इन सब चीज़ों के बाद अगर हम देखें तो हम प्रत्येक कोशिका को 3 भागों में विभाजित करते हैं बच्चों, जिसमें पहला है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है कोशिका द्रव्य। अगर इसे गोला बना के समझें तो ये ऐसे है, बाहर वाला प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक हो गया बच्चों आपका, और जो बीच में द्रव्य है वो कहलाता है कोशिका का द्रव्य। अब बात आती है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। तो बच्चों, अगर आप ध्यान दो, कभी भी किसी बाहरी आवरण का होना किस लिए ज़रूरी होता है? वो इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि कोई भी चीज़ अंदर और बाहर जब आ जा सके, वो उसे कंट्रोल कर सके। वैसे ही यहाँ पे कोशिका के भी यही होता है कि ये बाहरी परत होने के कारण ये जरूरी पदार्थों को ही केवल अंदर और बाहर आने जाने देती है। इसे इसलिए वर्णात्मक परागण में झिल्ली भी कहते हैं बच्चों। जैसे कि O2, CO2, पोषक तत्व, जल इत्यादि को ही विसरण अथवा परासरण प्रक्रिया द्वारा ये आने जाने के लिए क्या करती है? परमिशन देती है बच्चों। अब पदार्थों की गति ज़्यादा या कम किस पे होती है? उसकी सांद्रता पे, जिसे हम विसरण कहते हैं बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिए बच्चों, ये आपने वैसे पढ़ी हुई है लेकिन याद दिलानी जरूरी है कि पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति क्या करती है? परासरण द्वारा पानी की कमी होने वाले पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थों को संकुचित हो जाते हैं, जिससे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। यानी कि ये बता रहा है कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, परासरण और विसरण, इस तरह की चीज़ें इसमें भी पादप कोशिकाओं में भी होती है बच्चों। यानी कि छोटा होना, बड़ा होना, किसके हिसाब से? यानी कमी हो गई किसी चीज़ में, पानी की कमी हो गई तो वो संकुचित हो गया, और जब पूरा हुआ तो वापस नॉर्मल हो गया। अब कोशिका झिल्ली से जल का विसरण या परासरण कहलाता है, और विलयन की सांद्रता पर कोशिका का प्रभाव, विलयन की सांद्रता का जो प्रभाव होता है वो कोशिका पर पड़ता है। तो जल के सांद्रता के आधार पर इन्हें हम 3 भागों में विभाजित करते हैं बच्चों। पहला है अल्पराशण दाबी, दूसरा है संप्राशण दाबी, और फिर है अतिप्राशण दाबी। अब विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा अगर जल हो तो कोशिका फूलने लगेगी। यानी कि अगर विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल होगा तो वो फूलने लगेगी, जैसे कि किशमिश वगैरह में होता है बच्चों, आपने देखा होगा। फिर है संप्राशण दाबी, कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान, तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। ऐसी केसेस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर है अतिप्राशण दाबी, यानी कि विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल हो तो क्या होगा? कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो इस प्रकार हम पानी में घुलनशील पदार्थों को परासरण विधि से कोशिका में
जाने और आने जाने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं बच्चों। अब ये उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने किस चीज़ का बच्चों, कि विभिन्न विलेयों का लाल रक्त कोशिका पर प्रभाव क्या होता है, संप्राशण दाबी पर, अल्पप्राशण दाबी पर और अतिप्राशण पे। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी फूल गई, नहीं फूली, इस तरह ये बिल्कुल होगी, इस तरह की चीज़ें ये बताई गई हैं बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है। तो चलिए बच्चों ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, कोशिका झिल्ली जो है वो एक बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। इसे इसलिए वर्णनात्मक परागण्य झिल्ली कहते हैं। तो ये क्या करती है, ये केवल जरूरी पदार्थों को ही आने जाने की परमिशन देती है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कोशिका के जीवन यापन के लिए बच्चों। तो ये है बच्चों पहला भाग, पहला जो आंसर क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका ये। ठीक है बच्चों। अब इसी के द्वारा ही कोशिका के अंदर या बाहर क्या होता है, किसी भी चीज़ का आना जाना या पोषक तत्व का या पानी इत्यादि का होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। फिर है जीव द्रव्य कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या करना है बच्चों आपको, इसमें ये वाला भाग पूरा पूरा लिखना है। ये है आंसर 2, जीव द्रव्य कुंचन यानी कि पानी कमी होने की वजह से ये सिकुड़ जाना इसका। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। फिर है कोशिका का कौन सा भाग परागम्य है। तो कोशिका झिल्ली वाला भाग ही परागम्य है बच्चों, और कोई सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्पप्राशण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होगा और क्यों। तो हमने कैसा किया, कैसी जगह रखा बच्चों उसको, अल्पप्राशण दाबी कोशिका में रखा। तो उसमें क्या होगा, कोशिका फूलने लगेगी और किशमिश भी फूलने लगेगी बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपका कार्यपत्र कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।